अब फैक्टोरियल क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन है फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ first n natural numbers. It is the product of first n natural numbers. यानी अगर मैं first 5 natural numbers को multiply करता हूँ, that is 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो ये हो जाता है हमारा 5 factorial. या फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, से 1 से लेके 6 तक, ये हो जाता है हमारा 6 फैक्टोरियल. इस प्रोडक्ट को 1 से लेके 6, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल. अब इसे हम जनरली डिनोट करते हैं इस तरीके से, देखिए. सो इट इज डिनोटेड एज n और आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज n फैक्टोरियल, या फिर l लिख के इसमें हम n लिखते हैं, सो फैक्टोरियल n. सो इफ आई राइट 6 फैक्टोरियल, नाउ वी कुड राइट 1 से लेके 6, या फिर प्रोडक्ट है तो ये कम्यूटेटिव है, वी कुड राइट दिस है 6 से लेके 1 तक. यूजुअली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं फैक्टोरियल्स को. So this will be 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इस फैक्टोरियल की वैल्यू मिलती है 720. नेक्स्ट देखते हैं 5 फैक्टोरियल. सो इट्स बी 5 से लेके 1 तक, 5 4 3 2 1, एंड दिस वैल्यू इज 120. नेक्स्ट आता है हमारा 4 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल विल बी 4 into 3 into 2 into 1, which is 24. Then 3 factorial could be written as 3 into 2 into 1, which is 6. Then we have 2 factorial, which is 2 times 1, that is equal to 2. Next आएगा हमारा 1 factorial, and 1 factorial is 1, and we have a special factorial, that is 0 factorial, which is also equal to 1. अब factorials का direct addition, subtraction, multiplication and division हम नहीं करते हैं. उसका reason देखिए. So suppose I say 3 factorial plus 2 factorial. Now this will not be equal to 5 factorial. देखिए इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. यहाँ पे आएगा 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, लेकिन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120. सो ऑब्वियसली 6 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 120. वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं फैक्टोरियल्स का. फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज नॉट इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. सिंपल रीजन, दिस इज 120, इस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, सो 120 माइनस 2 ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू 6. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन भी पॉसिबल नहीं है. जैसे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज नॉट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल. वी कैन इजिली वेरीफाई दिस. 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2, सो 6 2 जा होता है 12, लेकिन 6 फैक्टोरियल होता है 720. सो अगेन दिस इज नॉट इक्वल. वैसे ही हम डिविजन्स, डायरेक्ट डिविजन्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल. वी कैन वेरीफाई दिस. 720 बाय 6, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 2, सो ऑब्वियसली 720 बाय 6 इज नॉट इक्वल टू 2. So remember factorials का direct addition, subtraction, multiplication, division possible नहीं है. Also factorials को हर बार 1 तक लिखना compulsory नहीं होता है. हम बीच में भी factorial को रोक सकते हैं. देखिए for example 8 factorial को अगर मैं divide करता हूँ 6 factorial से, so we could write this as 8 into 7 into 6 factorial. यहाँ पे हम stop कर सकते हैं, और नीचे भी हमारा 6 factorial है. So basically this is the chain from 6 to 1. This is also the product from 6 to 1.
तो ये पूरा ऊपर 1 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 56. सो वी कुड होल्ड द फैक्टोरियल्स इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन द अदर टर्म्स. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव 5 फैक्टोरियल और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2. वी कैन स्टॉप इट एट 2, ये फैक्टोरियल, और नीचे भी आ गया 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है. 5 4s are 20, 20 into 3 is 60. अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फैक्टोरियल्स की. ओके, बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड दिस. 9 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9 into 8 फैक्टोरियल. Similarly, if I have 12 factorial, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 into 11 factorial. So in general, we could say n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. या vice versa. n into n minus 1 factorial is equal to n factorial. और इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं दैट 0 फैक्टोरियल इज 1. लेट अस डू दैट. सपोज इसमें हम n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू, नाउ 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और इस तरफ आएगा 1 फैक्टोरियल विच इज 1. Now from here we can easily see now 1 into any quantity is the same quantity. अब यहाँ पे जो quantity है वो है 0 factorial. So 1 into 0 factorial is 0 factorial, and hence we could see that 0 factorial is equal to 1. So remember factorial होता है product of first n natural numbers. डायरेक्ट फैक्टोरियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम नहीं कर सकते. उनकी वैल्यूज हम लिख के देन वी कुड सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल which is equal to 1. Evaluate 8 factorial minus 6 times 6 factorial upon 3 factorial plus 4. अब यहाँ पर न्यूमरेटर में we could split 8 factorial up to 6 factorial as 8 into 7 into 6 factorial minus 6 times 6 factorial divided by 3 factorial plus 4. अब न्यूमरेटर में हम 6 फैक्टोरियल एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. ब्रैकेट में 8 into 7 दैट इज 56 माइनस यहाँ पर फैक्टर रह जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6. 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 6. यहाँ आ जाएगा 6 plus 4. सिंप्लीफाइंग फर्दर, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये वैल्यू मिलती है एज 720. तो 6 फैक्टोरियल को हम रिप्लेस करेंगे 720 से, इनटू दिस डिफरेंस इज 50 डिवाइडेड बाय 6 plus 4, ये आ जाता है 10. एक जीरो हम कट कर देते हैं. अब 720 into 5, if we multiply, we get the answer as 3600. Evaluate 4 into 45 factorial plus 46 factorial upon 150 times 44 factorial. अब यहाँ पे सबसे लीस्ट जो फैक्टोरियल वो है 44 फैक्टोरियल. तो न्यूमरेटर के ये दो फैक्टोरियल्स को यानी 45 फैक्टोरियल एंड 46 फैक्टोरियल को हम दोनों को रिड्यूस करेंगे अप टू 44 फैक्टोरियल. सो वी ऑब्टेन 4 into, अब 45 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज 45 into 44 फैक्टोरियल
plus 46 factorial could be split as 46 into 45 into 44 factorial divided by 150 into 44 factorial. अब न्यूमरेटर में हम 44 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में वी हैव 4 इंटू 45 प्लस यहाँ आएगा 46 इंटू 45, 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 150 इंटू 44 फैक्टोरियल। अब 44 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाता है and 4 into 45 if we multiply ये आता है 180 plus this is 2070 divided by 150. Let us add the terms in the numerator. ये आता है 2250 divided by 150. We could cancel out the zero. 15 ones are 15, 15s are is 225. So our final answer is 15. Evaluate 16 factorial minus 40 into 14 factorial divided by 50 into 13 factorial. Now if you observe, यहाँ पर 16 factorial है जिसे हम split कर सकते हैं up to 13 factorial. और ये जो 14 फैक्टोरियल है इसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं अप टू 13 फैक्टोरियल। तो इन दोनों टर्म्स को हम 13 फैक्टोरियल तक स्प्लिट कर देते हैं एज 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल माइनस 40 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल और नीचे डिवाइडेड बाय 50 इंटू 13 फैक्टोरियल। अगर हम न्यूमरेटर में 13 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 माइनस यहाँ पर आएगा 40 इंटू 14 और डिनोमिनेटर में वी हैव 50 into 13 factorial. Now we could cancel 13 factorial and ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं आगे, so 16 into 15 into 14 gives 3360. This is 3360 minus 40 into 14 is 560 divided by 50. ये अगर हम डिफरेंस लेते हैं वी गेट 2800 डिवाइडेड बाय 50 एंड ये एक जीरो कट कर देते हैं तो फाइनल आंसर इज 56.